पूछने के लिए अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। शराब घोटाला महादेव सटायत मामले में सुनवाई होगी। चैतन्य बघेल की भी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चैतन्य की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत की मांग की जा रही है। बघेल परिवार ने जमानत के लिए 3 याचिकाएं लगाई हैं। अग्रिम जमानत याचिका भी भूपेश बघेल की तरफ से लगाई गई है। तो देखिए, गिरफ्तारी का डर अब कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को सताने लगा है और इसीलिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और इसी के साथ उन्होंने चैतन्य बघेल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगवाई है और आज इस मामले में सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें कि चैतन्य की गिरफ्तारी को लगातार कांग्रेस पार्टी गलत बता रही है। लगातार बघेल परिवार इसे गलत बता रहा है और उनका कहना है कि राजनीतिक द्वेष के वजह से, द्वेष के कारण ये सब कुछ किया जा रहा है और ऐसे में आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इधर विधायक अजय चंद्राकर ने निशाना साध दिया है। विपक्ष का विषय हवा हवाई रहता है। भूपेश बघेल किस बात से पीड़ित हैं पता नहीं और ये बयान दिया है विधायक अजय चंद्राकर ने। तो देखिए, भूपेश बघेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चैतन्य बघेल को लेकर सुनवाई होनी है और इसी बीच विधायक अजय चंद्राकर का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने निशाना साधा है भूपेश बघेल पर। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का विषय तो हवा हवाई रहता ही है, लेकिन भूपेश बघेल किस बात से पीड़ित हैं ये भी नहीं पता है। तो ऐसे में आपको एक बार सुनना चाहिए अजय चंद्राकर ने क्या कहा है। इनका जो विषय रहता है वो हवा हवाई रहता है। भूपेश बघेल जी किस अज्ञात भय से पीड़ित हैं ये मालूम नहीं। वो न्यायालय में गए हैं तो अब मामला चूंकि न्यायालयीन हो गया है तो मैं क्यों टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है अज्ञात भय है कि अज्ञात स्वीकारोक्ति है, ये वही बता पाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, खुमन साहू रायपुर से और अमृत तिवारी दिल्ली से। सबसे पहले अमृत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली में किस तरह का माहौल है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, पहले वो बता दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत याचिका की जो बात है, पहले ही अग्रिम जमानत दाखिल की है भूपेश बघेल ने और ख़ास तौर पे इस दौरान उनके बेटे की भी जो है न्यायिक हिरासत ख़त्म हो रही है, उसको लेकर भी स्टे ऑर्डर के लिए याचिका दाखिल की गई है। ये सारी याचिकाएं पे जो सूचीबद्ध हैं वो तीन याचिकाएं और तीनों एक साथ सूचीबद्ध हैं और हमारे ख्याल से जो दोपहर के बाद तक जो है इस केस का जो है नंबर आएगा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल देखिए इस पूरे मामले को लेकर के पहले भी कई बार इसकी सुनवाई होती रही है, लेकिन जो मामला भूपेश बघेल ने दिखाई है कि कई मर्तबा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या इसके प्रोसीजर के तहत आप हाई कोर्ट में आए हैं अथवा नहीं आए हैं। हाई कोर्ट से जैसे ही इस पूरे मामले पे जो है कोई ठोस फैसला आता है उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए, लेकिन देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस को लेकर के सुनवाई करता है, क्योंकि ये जो बेंच है जस्टिस सूर्यकांत की उसमें इसमें जो है ये सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को लेकर सबका इंतजार है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ में सियासत भी हो रही है। अमृत, खोमन से अब मैं जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में देखिए खोमन, इस मुद्दे पर अब खूब सियासत हो रही है। पहले चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर सियासत हुई और अब अग्रिम जमानत जब भूपेश बघेल ने दाखिल की है तो इस पर भी अजय चंद्राकर ने कह दिया कि किस वजह से बघेल परिवार पीड़ित है, भूपेश बघेल क्यों पीड़ित है पता नहीं चल रहा है। देखिए प्रतिज्ञा, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप घोटाला, कई आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के ऊपर लगा है। ऐसे में भूपेश बघेल ने ये तर्क दिया है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक राहत देने की बात, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने याचिका लगाई है। अब सुनवाई में क्या होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं भूपेश बघेल आखिर किस तरीके से जो है याचिका लगाए उसको वही जाने, क्योंकि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब कांग्रेस की सरकार में जो घोटाले सामने आए हैं उस पर लगातार जांच जारी है। चाहे कोल घोटाले की बात करूं, शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा वो जेल में अभी भी बंद है। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी जेल में बंद है। महादेव सट्टा एवं घोटाले की जांच लगातार चल रही, तो कई तरह के आरोप बघेल परिवार के ऊपर लगे हुए हैं। इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन आज की सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, बिल्कुल इस पर हमारी नजर होगी और लगातार छत्तीसगढ़ में भी इस मामले में सियासत गरमाती जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमृत और खुमन तमाम अपडेट के लिए।